मकई का सीजन है, बहुत अच्छा सीजन, मकई में फायदा भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके, अपने इलाके के इस लोगों को मैं सलाम करता हूँ। हमारा कब्रिस्तान भी आबाद है, मुर्दा लोग भी मकई खुशबू लेते को। बताइए, अच्छा अफसोस का मकाम है। एक तो पहले हमारे मरने वाले लोग बकरी गौरू से परेशान था, अब मकई से परेशान होगा। गाय को आप कब्रिस्तान में बांधे, वो गाय पेशाब करेगी, वो पेशाब कहां जाएगा? मुर्दा के मुंह में जाएगा नहीं जाएगा? बोलो, अरे बोलो नहीं हो, वो पेशाब कहां जाएगा? मेरे बाप का वहां पर कब्र है, मेरी माँ की कब्र है, मेरे दादा की कब्र है, मेरे भाई की कब्र है। हमने गाय ले जाके ठोक दिया है, गाय पेशाब कर दी। बकरी ले जाके ठोक दिया है, बकरी पेशाब की, वो पेशाब कहां जाएगा? दादा के मुंह में। अब क्या हो रहा है, इससे तो कुछ लोग कंट्रोल हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी मकई का जो सीजन चल रहा है, अच्छा सिर्फ और सिर्फ ये पूर्णिया जिला, अररिया जिला ही के अंदर में मैं ये सब देख रहा हूं मेरे भाइयों। जहां कब्रिस्तान की बेहुरमती की जाती है, जहां कब्रिस्तानों की बेअदबी की जाती है, और पूरी दुनिया घूम जाइए, ये बेहुरमती कहीं नजर नहीं आएगी, ये बेहुरमती कहीं नजर नहीं आएगी। आप पश्चिम चले जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे मधेपुरा हो, भागलपुर हो, खगड़िया हो, सहरसा हो, बेगूसराय हो, पटना हो, बनारस हो, अब मुंबई हो, दिल्ली हो, इधर इधर पश्चिम बांग्लादेश के बॉर्डर तक चले जाओ, कोई भी कब्रिस्तान मिलेगा मुसलमानों का कब्रिस्तान, और दिल खुश हो जाएगा। चारों तरफ से बाउंड्री है, बड़ा गेट है, ताला लॉक है, कुर्बान जाओ, वहीं लेटना है। आपको भी उसी कब्रिस्तान में जाना है, एक बात याद रखिएगा। इसलिए जो लोग मकई किए हैं, अल्लाह उसके मकई में बरकत दे, अल्लाह उसके भुट्टे में बरकत दे, अल्लाह उसकी फसल में बरकत दे, ये मेरी दुआ है। लेकिन मुसलमानों, खुदा के वास्ते पास आ जाओ, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना करो, कब्रिस्तान का अदब करो। अल्लाह अकबर कबीरा, इसलिए कि मेरा दादा वही है, मेरा परदादा वही है, मेरा नाना वही है, मेरा बाबा वही है, कल को हम भी वहीं जाएंगे। इसलिए कब्रिस्तान अदब की जगह है, उसकी बेहुरमती करने की जगह नहीं है। मकई है, बहुत सारा फील्ड है मकई सुखाने के लिए, मकई की मालिश करने के लिए फील्ड में मालिश कीजिए, दरवाजे में मालिश कीजिए, थोड़ी परेशानी बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन दूसरे का देखा देखी अमल मत कीजिए, काम मत कीजिए। ये तो वो गुनहगार हो रहा है, साथ ही साथ आप भी गुनाहों के रास्ते पे चल रहे हो। भाई संजीदा हो जा, भाई 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 संजीदा हो जाओ। ए देखिए एक आदमी लट्ठी लेकर घूम रहा है, ए वो घूम जाओ, बैठो। ऐसे एक आदमी लाठी लेकर घूम रहा था, एक एक आदमी उठ के जा रहा था। हम बोले रे वो बैठे ने, कहने लाठी ला घूमे जा, बैठे ने रे। बोले ने ते तकरीर करना, हम ओकरा ढूंढ ये तोरा कल का ताज बोल कौन सा, वो छे कहाँ। एक औरत मस्जिद में ना, अब वो कही मस्जिद वीरान हो गई थी बस्ती की, तो औरतें सुबह जाड़े के टाइम में धूप निकले ना, तो सूरज की पहली किरण, पहली रोशनी जो है ना मस्जिद में पड़ती थी, तो औरतें अपने बच्चों को लेकर बैठती थी। मस्जिद आबाद नहीं थी, वीरान मस्जिद थी, बस्ती वाले उस मस्जिद को भुला दिया था, नमाजी कोई नहीं, अजान देने वाला कोई नहीं। अब भी हैं बहुत सारी मस्जिदें हमारे हैं, हमारी हैं, अब भी है। मस्जिद का कोई एहतराम नहीं, मस्जिद का कोई अदब नहीं। एक औरत अपने बच्चे को बिठाई ना, बच्चा पखाना कर दिया, मस्जिद में पखाना कर दिया, ये औरत वहीं पर नीप दी, और नीपी ना, जैसे ही नीपी बाप चमके जी, बोले की चमके जी, देखिए सोना सोना जमा करी, बेटा बोली अरे आ गए। अब बच्चा कितना हक दे, भाई जितना पखाना लगे उतने ना हगेगा। ये औरत बोली रे बा, मस्जिद में हगा में तो फायदा है। बच्चे को लेकर चली गई, खूब खिलाए खूब खिलाए, सुबह शाम दो मरतबा पखाना करे, और जब भी बच्चा पखाना करे
सोना। ये ईंट आ रही है, सीमेंट आ रही है, आ रहा है, गिट्टी बालू गिर रहा है, घर बन रहा। बस्ती वाला हैरत, ये बाप कहते खा मिलने पावे जी, ये बिल्डिंग कहाँ से बनावे जी भाई। तो औरत के पीछे लग गई। मर्द लोगों के, बस्ती वालों के भी कान खड़े हो गए कि इतनी दौलत आ कहाँ से रही है। इसलिए कि आदमी तो परेशान ना हो जाता है। कम परेशान नहीं है हमारे मुसलमान में। कोई मुसलमान अगर आगे बढ़ रहा है तो पता करते रही कहाँ 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 जाइए। अच्छा, उसको अपना खबर नहीं है, उसको अपना खबर नहीं है, दूसरे का देखे कहाँ कहाँ जी बता। बंदूक है, गोली है या नहीं? ताज्जुब है भाई, बंदूक रखे हो तो गोली भी रखो। अब खाली बंदूक लेके घूमोगे? तो औरतों ने देखी कि 2 मरतबा सुबह शाम अपने बच्चे को मस्जिद में लेके जाती है, पखाना बच्चा करता, अब बच्चे का पखाना मस्जिद में गिरता, सोना बन जाता। बोलिए बाप रे, असल खजाना थी यहाँ जी, बच्चा का हगावे में। वो भी अपने बच्चे को लिए मस्जिद में पखाना करवाई। अब एक औरत दूसरी औरत को देखी, दूसरी तीसरी को देखी, तीसरी चौथी को देखी। देखते देखते पूरी बस्ती की औरतें अपने बच्चे को पखाना मस्जिद में कराए, सबको सोना मिले। वो बस्ती यूं समझ लिए कि वो शहर बन गया, सबकी बिल्डिंग। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह का जब अजाब आता है ना, फिर रास्ता नहीं मिलता है। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह का अजाबुन शदीद, अल्लाह का अजाब बड़ा शदीद है। अजाबुन अजीम, अल्लाह का अजाब बड़ा अजाब है, बड़ा अजाब है। अल्लाह रस्सी को भी ढील दिया हुआ है, जितना उड़ना है जाओ, जितना उड़ना है उड़ लो। लेकिन एक बात याद रखना मेरा बंदा, ये रस्सी का डोर मेरे हाथों में है। जब हम ऐसे खींचना चाहेंगे, तुम्हें मेरे करीब आना होगा, तुम्हें मेरे पास आना होगा। इसलिए मुसलमानों, बताया गया कि सारी बस्ती के लोग, सारे बस्ती के लोग अमीरो कबीर हो गए, पैसा वाला हो गया। नमाज क्या है जानता नहीं था, रोजा किसे कहते हैं जानता नहीं था। सारे लोग पैसा कमाने में लग गए। लेकिन उस बस्ती के अंदर में एक बुढ़िया थी जो लोगों को मना तो करती थी, लेकिन लोग सुनने को तैयार कहां। आलिम की बात सुने कौन, मौलाना की बात सुने कौन, मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब की गुफ्तगू को सुने कौन, इसकी बातों पर अमल कौन करे। इसलिए कि तो मौलाना तो बेवकूफ है। कहाँ पढ़ी यार, कहाँ पढ़ी यार, मदरसा मौलवी बनवे, चंदा कर वे खेवे। मौलवी तो बेवकूफ है। और कुर्बान जाइए, आपको पता है नहीं है कि मौलवी के बगैर आपकी गाड़ी चल भी नहीं सकती। चला लीजिएगा गाड़ी, अरे चला लीजिएगा। आप 1000 बीघा के 5000 बीघा जमीन के मालिक हैं, करोड़पति हो, उद्योगपति हो, प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो जाओ आप। कुर्बान जाओ, बगैर मौलवी का, बगैर आलिम का, बगैर हाफिज का, बगैर कारी का जिंदगी गुजारना मुश्किल है। मौत से लेकर, पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक जन्नत में चले जाइएगा ना, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। वहां भी मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब, मौलाना राहिल साहब, मुफ्ती सादुल नजीब साहब और दीगर हमारे उलमा हैं। जन्नत में मुसलमानों चले जाओगे, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। कैसे? अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा जन्नत में आ गया, हुजूर की हदीस है, कहा कि अल्लाह आ गया, नेमतें मिल गई, अल्लाह सारी नेमतें मिल गई, वाह तेरा करम है। अल्लाह पूछेगा अभी एक नेमत बाकी है। अब बंदा घबराएगा, अल्लाह कौन सी नेमत बाकी है, सारी नेमतें मिल गई, ये दूध की नहरें, ये शहद की नहरें, जन्नत के बागों बहार, अब कौन सी नेमतें बाकी है। तो मेरा अल्लाह कहेगा